आहान, तुम कहाँ हो बेबी? मम्मा के सामने आओ, मम्मा को देखना है तुम्हें। मम्मा तुम्हें बहुत मिस कर रही थी बेबी, कहाँ पे हो तुम? कांग्रेस मॉम, आप लंदन की टॉप मॉडल में से एक हो। थैंक्स आहान बेबी, बट ये सब आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुँच सकती थी। नो मम्मा, आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छी हो, आप ये सब डिजर्व करती हो, इसलिए आप सैड फील मत करो। अभी आपका हैप्पी रहने का डे है, आप अभी हैप्पी रहो। यस कुकी, आहान इज राइट, तुम्हें अपने प्रेजेंट के बारे में सोच के हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, ना कि अपने पास्ट के बारे में सोच के तुम्हें सैड होना चाहिए। बेबी, तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ। थैंक्स जिन भाभी, बट आप सब कब आए? हमें जैसे पता चला तुम आने वाली हो, इसलिए हम भी तुमसे मिलने के लिए आ गए। सो हमने अच्छा किया ना? या भाभी, आप सबने बहुत अच्छा किया, मैं आप सबको बहुत मिस कर रही थी। इतना टाइम से मैं बाहर थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मैं आप सबसे मिल नहीं पाती थी, आप सबको देख नहीं पाती थी। आप सबको तो पता है मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती। आई नो बेबी, हमें पता है, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। यस भाभी, बाय द वे कुकी, कांग्रेस बेबी। थैंक्स भैया। ते तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? भाई, मैंने तुम्हें कब का अपने दिल से, अपने दिमाग से, हर जगह सुने ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ एंड वो मुझसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यस कुकी, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट रियल में मानो तो ते पागल हो चुका है तुम्हारे बिना। शायद उसे अपनी गलती की रियलाइज हो गई है। नेवर आर्यन जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसे अपनी गलती पे, ओ गॉड, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। द किम तयंग को अपनी करनी पे रिग्रेट कभी नहीं हो सकता है। वो तो एक डेविल है। आप उसका लॉयर बनना बंद कीजिए, ओके? हम कुकी को कांग्रेस बोलने आए हैं, ना कि हम कुकी को ते के पास वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं। एंड अगर आपने एक लफ्ज़ और अगर ते के बारे में अगर आपने बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा आर्यन जी। ओके फाइन जिनू, मैं कुकी को ते के पास वापस जाने के लिए नहीं बोल रहा, बस मैं ते की रियलिटी बता रहा हूँ। ते मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तुम्हें थोड़ी सी भी ते के ऊपर दया नहीं आती है जिनू? बाय द वे आर्यन जी, उसने आयु के साथ में शादी किया है। अगर हमारी कुकी उसके लाइफ में वापस आ भी जाएगी तो हमारी कुकी को कहाँ पे रखेगा बताओ? तो पहले से वाइफ है,
एंड हमारी कुकी के लिए उसके दिल में कोई जगह भी नहीं है। सो इसकी वजह से ये सब बोलना बंद कीजिए, ठीक है? भैया भाभी, आप सब मेरे वजह से लड़ाई करना बंद कीजिए। मुझे उस ते के लाइफ में वापस जाना भी नहीं है। मैं ते से हेट करती हूँ। एंड मुझे सुन के अच्छा लगा कि ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने आयुष से शादी कर लिया। हाँ बेबी, उसने आयुष से शादी किया है एंड उसका और आयु का एक बेबी भी है। ओह गॉड, फिर तो मैं ही अपनी लाइफ में अकेले रह चुकी हूँ। डोंट वरी डियर, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। हवी, नॉट मजाक, ओके? हम सीरियस में हैं। बेबी, मैं भी तो सीरियस में बोल रहा हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। हबी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम ये सब बोलना बंद कर दो यार। मुझे नहीं शादी करना है। मुझे शादी जैसे रिलेशन पे बिलीव नहीं है। एंड प्लीज, अगर तुम मेरी फ्रेंड बने रहना चाहते हो तो मुझसे शादी के लिए कभी बात मत करना, ओके? एंड प्लीज प्लीज, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नेवर कुकी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। मैं ऑलवेज सिंगल रहने वाला हूँ। मुझे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना है डियर, क्योंकि बीबियाँ जो होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं अपने हस्बैंड को। एंड मुझे टॉर्चर नहीं होना है। सो प्लीज़, मुझे शादी नहीं करना है। आई एम जोकिंग गाइस। ओह जे होप तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। आई नो जिमी, फ्रेंड किसका हूँ? ऑफ कोर्स तुम मेरे फ्रेंड हो। बट कुकी, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहिए। जी मीना, तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। बेबी, क्या लाइफ टाइम तुम ऐसे सिंगल रहने वाली हो? इस लाइफ में किसी ना किसी का जरूरत तो पड़ता ही है। प्लीज़ बेबी, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का सेलेक्ट करके शादी कर लो। मामा, जीमिना आंटी राइट। आप प्लीज़ मेरे लिए एक पापा लेके आओ। आहान, तुम पागल हो चुके हो बेबी। अब तुम बच्चे नहीं रह चुके हो कि मुझे तुम्हें हर बात के लिए समझाना पड़े। अब तुम्हें खुद समझना चाहिए। तुम इतनी बड़ी मेरी बेबी हो, अब मुझे किसी और की जरूरत थोड़ी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है ना। आई नो मम्मा, बट आप प्लीज़ मेरे लिए अच्छा सा डैडी लाइए। आहान, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बट मम्मा, मैंने जो बोला आप उसके ऊपर सोचना जरूर। हाँ, एंड अब मुझे भी डैडी की ज़रूरत है। मेरे भी स्कूल में सारे बच्चे लोग मेरी रैगिंग करते हैं कि मेरे डैड नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है। मॉम प्लीज़ आप अब मेरे लिए एक डैड लेके ही आइए। मुझे डैडा चाहिए, वरना मैं अपने डैडा के पास वापस चला जाऊँ। आहान, आपने अगर दोबारा ये बोला ना तो मैं आपको एक चपेट लगा दूंगी। आप ऐसे दोबारा कभी मत बोलना बेबी। आप अपने मम्मा को छोड़ के कभी मत जाना, ओके? एंड प्लीज़ जाओ आप अपने कमरे में, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओ मम्मा, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। आप बहुत गंदे हो। मुझे आपसे बात नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे आहान वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, आहान अभी यहाँ पे 15 साल का हुआ है। सो उसे सब कुछ समझ में आता है एंड वो अब चाहता है कि उसकी मॉम की अच्छे से लाइफ हो जाए, उसकी मॉम लाइफ में आगे बढ़े एंड उसके एक न्यू डैड आ जाए। क्योंकि आहान को डांटने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी बेबी। अब हमें यही लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है आप सब पागल हो चुके हो। मेरे आने के बाद आप सबको ये सब बात क्यों करना है? इससे अच्छा तो मैं वहीं पे ठीक थी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। जी हो, तुम मेरे लिए कल की ही टिकट बुक करो। मुझे वापस जाना है। मैं अब वापस यहाँ पे नहीं आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे सब बहुत टॉर्चर कर, जिस लाइफ की वजह से मैं बर्बाद हो गई उसी लाइफ में मुझे सब वापस भेजना चाहते हैं। मुझे नहीं जाना है। जी हो, प्लीज़ तुम मुझे लेके चलो। और कुकी, तू पागल हो चुकी है। तू मुझे छोड़ के जाएगी अपने जीमिना को? अभी तेरी इतनी मैं पिटाई लगाऊंगी ना, दोबारा मुझे छोड़ के जाने की बात भूल ही जाना, ठीक है? कुकी, तुम इतना ये सब क्यों सोच रही हो? तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में। इन सबको बोलने दो, इन्हें मैं समझाता हूँ। ओके शुगा, तुम इन सबको समझाओ। ऐसे कुकी वहाँ से चली जाती है। आयु, मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ।
प्लीज तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना, ओके? बट ते अचानक से तुम अब्रॉड जाने के लिए क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नथिंग आयु, मुझे मीटिंग के लिए जाना है वहाँ पे, सो इसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। एंड प्लीज आयु, मेरे मैटर में बोलना बंद करो। तुम्हें मैंने जितना लिमिट दिया है ना, उसी लिमिट में तुम रहा करो। एंड अगर तुम मुझसे दोबारा कुछ पूछने के लिए आई तो बेबी मैं तुम्हें पूछने लायक छोड़ूंगा नहीं, ओके? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे रास्ते में कभी मत आओ। एंड मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, सो मैं जब तक वापस आऊँ तब तक तुम बेबी का ख्याल रखना। एंड अगर तुम अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो सोचना मैं तुम्हारा हालत क्या करूँगा, ओके? तुम्हारी वजह से ये सब मैटर हुआ है, तो मैं तुम्हें इतना आसानी से छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तुम्हें पनिश करके ही रखूंगा। बट तुम क्यों अब्रॉड जा रहे हो? तुम अपने किसी एम्प्लॉय को भी तो भेज सकते हो। मेरा वहाँ पे मीटिंग है, तो मीटिंग करने के लिए कौन जाएगा? मैं जाऊँगा कि मेरा एम्प्लॉय जाएगा? बताओ तुम क्या पागल हो? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है? ओ, तुम्हारे अंदर दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के पास है, जिसके साथ तुम सोती हो, जिसके साथ तुमने ये सब मैटर प्लान किया था। तुम मुझे हर्ट करना बंद करोगे? तुम मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो आयु? तुम्हारी वजह से मेरा बेबी एंड मेरी जान से भी प्यारी मेरी कुकी मुझे छोड़ के चली गई। उसके बिना मैं कैसे यहाँ पे हूँ मुझे पता है। एंड तुम मेरी लाइफ में आके पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो आयु। जस्ट गो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। एंड आर्मी, रियल में हमारा देख कुकी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है एंड हमारी कुकी को पाने के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, बट हमारी कुकी उससे उतना ही दूर जा रही है। एंड आप सब जो सोच रहे हो ना कि रियलिटी ये होगी, उससे बिल्कुल अनएक्सपेक्ट होगी, क्योंकि ये स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस भरा। यहाँ पे सब पागल हो चुके हैं। मेरी खुद की फ्रेंड मुझे बोल रही है शादी करने के लिए। इतना सब कुछ मेरी लाइफ में हो चुका है एंड अब मुझे दोबारा उसी लाइफ में जाने के लिए बोल रही है। आर्यन भाई, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता है ना हमारी कुकी कितना ज़्यादा हर्ट हो जाती है ते का नाम सुनने के बाद। आई नो जिमिना, बट सॉरी, बट मैं अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरा भाई बहुत ज़्यादा पेन में है। आप सबको तो पता है मॉम डैड के जाने के बाद मैंने उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। वो मेरा बेटा है एंड मैं उसे कैसे हर्ट कर सकता हूँ? आर्यन भाई, आप बिल्कुल राइट हो। आप सब प्लीज़ अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। हम कल सुबह बात करते हैं। तब तक हमारी कुकी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा एंड मुझे पूरा यकीन है कुकी हम सबको समझेगी। आई होप ऐसा ही हो, बट जो भी कुछ हो मैं कुकी को यहाँ से जाने नहीं दूँगी। तुम सब टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं कुकी को अभी अपने साथ बाहर ले जाऊँगा एंड कुकी का मूड बिल्कुल लाइट करके वापस लाऊंगा, ओके? तुम सब बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ हॉबी, तुम ये सब कर सकते हो। तुम हमारी कुकी का मूड लाइट कर सकते हो एंड उसे तुम बाहर ले जाओ, उसे तुम हैप्पी रखो, वरना वो हमें छोड़ के चली जाएगी। आई नो बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ। हे डॉल, तुम्हें पता है एक प्यारी सी क्यूट सी डॉल है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड वो किसी बातों से नाराज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। डॉल प्लीज़ उसे मनाने के लिए कुछ तो आइडिया दो। क्या करूँ? अगर तुमने मुझे कुछ आइडिया नहीं दिया ना डॉल, तो मैं रोने लग जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें पता है डॉल, लाइफ में मैंने किसी लड़की से प्यार किया है तो वो एक लड़की है जो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। क्या मैं इतना बुरा हूँ डॉल? अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम बताओ। हॉबी, तुम ये बच्चे जैसा बात करना बंद करोगे? हाय डॉल, यहाँ पे मेरी बातों का तो सब मजाक बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं कोई बच्चा हूँ, बट मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं एक बिग बॉय हूँ जिसे किसी से प्यार हो गया है, जो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके प्यार में पागल है।
हाँ भी, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? हे डॉल, आज मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई ले जाने वाला यहाँ पे है कि मुझे आज अकेले ही जाना होगा? हाँ भी, तुम डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते हो। उस डॉल का बहाना करना बंद करो, तुम मेरी तरफ देखो। तो अच्छा जी, आप मुझे बताइए, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलना पसंद करोगी? ओके हॉबी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब ये सब ड्रामा बंद करो। ये हुई ना बात, मैंने तो ड्रामा किया ही नहीं था। मुझे तो बस तुम्हें मनाना था डियर, तुम मान चुकी हो। चलो हम चले लॉन्ग ड्राइव पे। हाय, तुम्हारी स्टूपिड बातों से मेरा दिल पता नहीं क्यों पिघल जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं हूँ इतना क्यूट, इतना प्यारा। जो कोई मुझे देख ले उसे एक बार तो प्यार होना ही होना है। बट जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है हॉबी जी, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलो, वरना मैं सोने जाऊँ। ओके हम चल रहे हैं, चलो। अच्छा कुकी, एक बात बताओ, क्या सच में तुम अपने हस्बैंड से बिल्कुल प्यार नहीं करती हो? नो हॉबी, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बट उसने जो मेरे साथ किया है ना, इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि मैं उसे किसी और के साथ में नहीं देख सकती। तो क्या अगर आज वो तुम्हारे पास वापस आ जाए तो क्या तुम उसके साथ वापस चली जाओगी? हाँ भी, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो मुझे ढूंढने के लिए कहाँ पे आएगा? अगर उसे ढूंढना रहता तो मुझे कब का ढूंढ चुका होता। रियलिटी तो यही है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। तुम ही देखो ना, उसने कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश की, कभी भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ तक अपनी बेबी के बारे में भी उसने एक बार भी किसी से भी पता करने की कोशिश नहीं की। शायद जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो, वो शायद तुम्हें बहुत ढूंढ रहा होगा। तुम उसे मिल नहीं रही होगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत रो रहा होगा। तो नेवर हॉबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट तुम ऐसा बोले जैसे लगता है तुम उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। नो यार, तुम्हारे हस्बैंड से मेरा रिलेशन दूर दूर तक नहीं है जी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो एक ब्यूटीफुल प्रिटी सी गर्ल को हर्ट करे। हाय, अब तुम चलो घर पे वापस, बहुत हो गया लॉन्ग ड्राइव। हाँ जी, चलिए घर पे। बट तुमने बताया नहीं, क्या तुम उसके साथ में वापस चली जाओगी? हाँ भी, अब ये सब बंद करो यार, चलो यार, घर के लिए लेट हो रहा है। बट इतना याद रखना, मैं तुमसे ये क्वेश्चन रिटर्न पूछने वाला हूँ, तो इसका जवाब तुम रेडी रखना। ओके ओके, अब चलो। सो एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।